बेटी का विवाह किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात होती है। तकलीफ की बात इसलिए कि अगर माँ बाप आर्थिक तौर पर कमजोर हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं पैसा व्यवधान आता है। लेकिन आजकल हम सीधे सीधे बात ले जाते हैं बागेश्वर धाम की तरफ। बागेश्वर धाम महाराज ने हाल ही में 125 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम में किया है और उसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग की कई बेटियों का विवाह धूमधाम से किया है। हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर कुछ इसी समुदाय के कुछ लोग बागेश्वर धाम का विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम धंधा कर रहे हैं, वहां पर व्यापार कर रहे हैं और कुल मिलाकर ऐसे लोगों का जो इस माध्यम से धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपना विस्तार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और समाज सेवा पर ही वह सवाल खड़ा। लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए 125 बेटियों में उन बेटियों के घर हम गए जिनके विवाह हाल ही में बागेश्वर धाम में हुए हैं और बेटियों का जो उन बेटियों के घर पर शिरकत करने के बाद पहुंचने के बाद हमको यथास्थिति जानने का मौका मिला कि आखिर हकीकत क्या थी और क्या वास्तव में जो बातें कही जा रही हैं कि कैसे आराम से वहां पर ब्याह संपन्न कराया गया। बड़े पैमाने पर उनको उपहार में बहुत सारी वस्तुएं भी भेंट की गई। हम सीधे तौर पर एक परिवार में मौजूद है छतरपुर में और हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने है एक बेटी जिसका विवाह वहाँ पर कि आप जैसे बिटिया का तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा आपको? हम बिटिया के लेके गए तो हमने फार्म डाला तो डल गया था। हम आशा लगाते रहे कि चलो भाई डल गया। होते तो बहुत ज्यादा संख्या में जैसे होते का है कि मान लो शादी होने होते 125 या 121 शादी, लेकिन रजिस्ट्रेशन हजारों लोग। आपको कैसे उम्मीद थी कि आपको नंबर लग? हमें उम्मीद थी, वहाँ से हम जाते रहे तो हमें मालूम चल गया था। मतलब कुछ पहचान वाले थे तो उन लोगों ने बता दिया था कि आप आ जाना, हम डलवा देंगे। तो कुल कितने दिन आप मतलब कितनी दिन हम हैरान होने और कितनी बार जाने? 6-7 बार गए। अच्छा, इसलिए तो फिर हमको होते कि जो कर्मचारी थे उनसे आपने कहा कही कि भैया हमारे ऐसी परेशानी है, ऐसी कौन सी बात थी जो आप लोगों ने आपका भरोसा होगा? कह रहे थे कि आपके पास कागज पूरे होने चाहिए, इतनी लिस्ट है हमारे पास में, ये लिस्ट पूरी लाओ अब तो आपका भर जाएगा फार्म। फिर हमने पूरे अपने कागज पूरे करी, फिर हम ले गए तो फिर उन लोगों ने कौन से प्रमाण पत्र? आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पिताजी को डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ, तो इसकी मार्कशीट और लड़का के इतने कागज नहीं, बिटिया के कागज, फोटो ये सब लगे। फोटो मोबाइल ऐसे और भी आप जैसे इस समाज के और भी कितनी बिटियां के ब्याह होते हैं? 125 बिटियां के। मतलब आपकी समाज के जैसे जो हमारी समाज के तो मतलब एक हमारे मोहल्ला में है, एक हम है और वो हमारे समाज से नहीं है। हमारे समाज से नहीं है। वो मतलब हमसे थोड़ी और। अच्छा, तो आप कहाँ जब होते गुरु महाराज लोग गई हो तो जो नया ब्याह भाव तो होते का मतलब कैसी व्यवस्था थी? तो उधर से देख के का लगो आपका कैसा एहसास हुआ? अच्छा व्यवहार, अच्छा लग रहा था कि मतलब अच्छी व्यवस्था की गई है हर चीज की व्यवस्था करनी। तो होते से रिश्तेदार कितने रिश्तेदार पहुंचे थे? 10 यहाँ लड़की वाले के, लड़की और 10 लड़का वाले के। अच्छा, अच्छा, उपहार में क्या मिले? तो होते उपहार में मिला था पायल और बिछिया और कील। अच्छा, जो बताओ कभी ऐसा सपना देखो तो काहे के बुंदेलखंड में नहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर है बिटियां, उनकी कैसी परिस्थिति में माँ बाप ब्याह करे, घर को सामान देते, गिरवी धर दे जमीन तब जाके ब्याह होगा। उम्मीद नहीं थी कि हमारी शादी ऐसी हो जाए। मुख्यमंत्री और देश भर के साधु संत महात्माओं बड़े बड़े नेता लोग आए, उन्हें आशीर्वाद दो। तुम्हें कैसो लगो उठे में का ऐसा तो बताओ तो ना विस्तार। बहुत अच्छा एहसास हुआ कि हमें ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विवाह हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा विवाह हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही है। वहाँ जाके जीजन महाराज जो है वहाँ के जो बागेश्वर धाम महाराज, उन्होंने जो बिटियन के ब्याह करे उन्हें सीधे कही कि भैया जी हमारी बहनें हैं। पिछली बार भी जब ब्याह करे थे उन्हें जो कही थी अब और ज्यादा बिटियन के ब्याह कर, हम अपने समझ लो कि हमारी बहन है, तब उन्हें अगर कोई परेशानी है कष्ट है तो हम अपने बहनन जैसे उन्हें राख दियो, हमने उनको ब्याह करो धूमधाम से। उन्हें बहुत अच्छा के समय में रोए हैं बहुत। हमें तो पापा नहीं थे तो बोल रहे थे कि आप हमें पिताजी भी बोल सकती हो। अच्छा, और हमारे पापा जी का मतलब पिताजी की कमी पूरी नहीं होने आपको, जैसे अगर पिताजी नहीं है लोग हमें ये पिता मानो बड़ो भाई मानो। अगर कभी भी पिता की याद आ जाए आप कार्ड लेके आ जाना हमसे मिलने के लिए। हम अभी एक बार और गए थे। अच्छा, तो मिले आए। हाँ, मिलने गए तो उनने सिर पे हाथ फेरा,
कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ कमी हो तो बता देना आप। हमें बोला कुछ आशीर्वाद भी दाव कर, में हाँ तो। आशीर्वाद दिया था, अच्छे से बात की थी। और जो कर्मचारी थी वो हमें मिलने नहीं दे रहे थे, तो उन लोग को बोला भी है क्यों नहीं मिलने दे रहे, हमारी बिटिया आई है, बिटिया दामाद आए हैं, उनको आने दीजिए। अच्छा, हाँ मतलब कोई ऐसी बाधा नहीं है जो कोई भी बाधा नहीं पहुंच था। हो कैसे बड़े हमें आज आशीर्वाद उनका पहुंच अच्छे से बहुत ही दिया। कठिन बात बहुत है, कठिन बात है। लेकिन इतनी सारी समाज की उन्हें हमें दूर से बिटियां ही पहचान लिया था कि हमारी बिटिया हमसे मिलने के लिए आई है। अच्छा, जैसे 125 बिटिया में तुम्हें क्या लग रहा है सब चिन्हित हुए में बिल्कुल देखो एक ही बिटिया हमें बोल दिया, उन्होंने वही एक बिटिया कार्ड बोल दिया। दिया है कि मतलब पहचान हो जाएगी। तो क्या उन्हें नाम से लेके पुकारो तुम्हें? नाम से लेके नहीं, हाँ, हम कार्ड दिया था ना हमें, अच्छा जो शादी में कार्ड दिए थे वो हमें खड़े हो इसलिए खड़े हो गए थे। अच्छा, पहचान लिया तुमने दूर से, दूर से पहचान काफी लोग ने, और मतलब करीब से उन्होंने बात भी की थी हमें शादी के टाइम पे, तो पहचान लिया था। तो अम्मा तुम्हें ज्यादा प्रयास करने आओ, तुम्हें क्या लग रहा हो कि मतलब ज्यादा प्रयास करने आओ कि ऐसी नॉर्मल? नहीं, ज्यादा प्रयास हम करते रहे, बहुत ज्यादा फिरते रहे, मतलब कुल दिन गए 15-20 दिन तो हम फिरते ही रहे कि मतलब फार्म डल जा। कितनी बिटियां हैं आप? हमारे 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। 5 बिटियां हैं, 1 लड़का। अब देखो जाहिर सी बात है कि 5 बिटियां जिस माँ की हो उसके दिल पे क्या बीतती होगी कि आखिर कैसे विवाह करेंगे। 5 लड़कियों का, तो ये वाली किस नंबर की है लड़की? चौथे नंबर की। अभी 4 इसके पहले की 3 लड़कियों की शादी कर चुकी है। 2 की पापा कर गए थे, अच्छा, 2 के पिताजी कर गए, बाकी हमने लड़का की करी और लड़की की करी। और हमारा लड़का भी हो गई थी हाथ से, तो और उनकी उम्मीद बिल्कुल खत्म होती जा रही थी कि अब हम कैसे करेंगे, इसलिए हमने तो फिर और उनने फिर ऐसा किया, फिर दिखवाने भी जाती थी तो कुछ ऐसी जानकारी मिली, वहाँ जाते रहे, विनती करते रहे उनसे, हमारी सुनिए। अच्छा, सामान बता दो, काका मिलो तो काका दो तो बाहर में महाराज जी ने देखो उसको हम दहेज बहनने वाला दहेज का नाम नहीं दिया जाता, महाराज जो भी देते जितना सामान दिया, बेड है, काका दो, बेड है, ड्रेसिंग है, और कूलर है, पंखा है। अच्छा, हाँ, और क्या, किचन का और किचन सेट है पूरा, सोफा सेट है। हाँ, और मतलब जो लड़की की कम बैग रहता है, साड़ी, जेवर भी सुनी, सोने चांदी की हमको पायल मिली थी, और बिछिया और एक कील थी, बस इतना ही मिला है। अच्छा। ये वाला जो सब बिटिया ना मिलो वो जी लड़की की शादी। हाँ, और 7 साड़ी थी, पूरा श्रृंगार का सामान था। हाँ, लहंगा, किचन में तो पूरा सामान दिए था, मसाला सब कुछ दिया था, मिक्सी सब। अच्छा, अम्मा आपका लगा तो कि जैसे मान लो कि बागे सुधा में जुगाड़ न लगती और भगवान ने ना सुनती, तो फिर क्या धूमधाम से जितना उपहार आप हमें तो कर पाती आप? हमें जब तक लगत रहो, जब तक हमें लहंगा चुन्नी इन्हें मिल गए, जिस दिन से हमें यकीन हो गया था कि आज हमारी बेटी की शादी इधर से हो जाएगी, अच्छा, जब तक हमें यकीन नहीं था। अच्छा, पहले यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं था, उम्मीद नहीं थी। जब तक इनका फोन हाँ, फोन तो आता रहता था, खूब आया फोन, तो आया है वो, मतलब वीडियो वाला भी आया, खूब ज्यादा आया। लेकिन हमें यकीन जब हुआ था, जब लहंगा और शेरवानी लड़का के लिए मिली थी, उस दिन हमें पूरा बिल्कुल सुसंत हो गया। लड़के के लिए और भी कपड़े दिए थे हमने। अच्छा, और काका दो पैंट सेट का कपड़ा था, जो पक्का मतलब देते हैं, फल फूल सब, फल फूल की टोकरी थी, और टॉवल भी, और चीज नहीं दी थी। हाँ, वैसे चीज जो पहनाते हैं वो नहीं दी थी, पैसे दिए थे, 500 रुपए दिए थे। अच्छा, विदाई में जैसे जब बहन की विदाई है तो टाइम पे, अच्छा, सवन मनी, हाँ, सवन मनी दी थी। अच्छा, और इसके अलावा सामान के अलावा जो रिश्तेदार रहते तो भंडारा तो भंडारा, मतलब उनके खाने पीने का इंतजाम तो आप करने नहीं आओ? नहीं, अब क्या है, भीड़ ज्यादा थी तो कोई गया नहीं है खाने के लिए। एक बार जाती थी, दोबारा निकलने को नहीं मिलता था, भीड़ ज्यादा थी, बहुत आदमी था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सांस नहीं थी बैठने उठने। ऐसी भी कछु जने हैं कि उनने भी आप जैसी सब परेशान हती के हम लोग से ज्यादा प्रयास असफल हो आप ऐसो है आपकी कैसो कछु जने ऐसी भी ले गई कि आप लोगों ने हमारा तो काम बन भगवान ने सुन ली, और देखो आज कैसी हम तो जय दुआ करते कि जैसे हमारा हुआ ऐसे सबका हो, ऊपर वाले मालिक सबकी महाराज के लाने काके हो भी इतने बड़े जो आयोजन कर रहे बागेश्वर महाराज के लिए आपके मन से का उद्गार निकाले काके हो आप? हम उनके लिए तो जिंदगी भर उनका नाम लेंगे, जब तक जिएंगे, हर लड़की के लिए दुआ करेंगे, सबको दुआ, उनको दुआ बहुत ज्यादा करेंगे कि हमारी लड़की की शादी उनने बहुत अच्छी कृपा से करी है, बहुत अच्छी,
हर चीज दी है उन्होंने, कोई चीज की कमी नहीं है, आपको आशीर्वाद फुल है उन्हें, फुल है हमारे बहुत लिए। आशीर्वाद है कि हमारे ऐसी लिए तरह तो के समाज खिलाने और हमारे दुनिया लिए खिलाने। तो बहुत अच्छी महान है। हाँ, हम उनके अति कृपा हो अच्छा, जाएंगे। जो बताओ, जो आरोप भी लगा थे, कछु आदमी कह रहे जैसे ये सब गलत कह है, रहे कि झूठ भी इन ये सब हमारा कर रहे भी तो धंधा कर रहे भी तो ये सब गलत है। तो आपका क्या लग रहा हो? हमें तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। हमें हमें नहीं लग हमारे रहा। लिए तो मतलब बहुत अच्छे भगवान टाइप के हमारे लिए तो हृदय में बोले आपके भगवान नाम टाइप काम के आपके नाम भी भगवान वे भगवान है हमारे बिटिया के लिए। मतलब साक्षात बस समझ लो कि साक्षात पिताजी पिताजी को का आशीर्वाद आ गया हमारे लिए, तो भगवान टाइप के हो गए साक्षात हमारे लिए। आप जैसे आप तमाम टीवी में समाचार में हम ज्यादा आपको नहीं लग रहा होगा? नहीं लग रहा। उनके मन में खोट है कौन प्रकाश? हमारे लिए हमारे लिए तो कुछ भी साक्षात नहीं। हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, पूरी रात हमें नींद नहीं आती थी। आज साक्षात भी दिख गए थे हमारे लिए। उस दिन से हमें विश्वास हो गया कि हमारा काम हो जाएगा अपने आप, आज मनोकामना आप पूरी। अब उस एक मतलब समझ लो कि आज आप स्वतंत्र महसूस स्वतंत्र करती हैं कि महसूस। बहुत चलो तो भाई बस। बिटिया हो गए, हाँ। एक बिटिया रह गई, बस। तो भगवान करे ऐसी जुगाड़ लगे तो फिर बस कहीं हो ये जाए ऐसा ही आपको। सोच रहे हैं कि इनके लाने और भगवान हमारी सुन ले। ऐसे सुन ले। उनके लिए रात दिन यही प्रार्थना है कि जे लड़की और हो जाए तो हम सुसंत हो जाए। बस हमारा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम वहां से बहुत आ जाते हैं, बहुत लाचार है। पैर हमारा ऐसा मुड़ जाता है, पूरा जुन्न टाइप का हो गया जी। तो यही के लाने इलाज के लाने आप जाओ करती होते, हाँ, तो हाँ। भगवान की कृपा हो, बालाजी सरकार के दर्शन से आपको जो आराम मिले, तो कोई टाइम पे आपको पता चले बस। प्रक्रिया चल रही हाँ, होती है हाँ, कि ब्याह हो ब्याह होने कोई टाइम पे आप पर लोग साल जाके शादी संपर्क हुई थी ना, करो। खूब अच्छी शादी करी थी हाँ। महाराज ने। तो हमें मालूम चला था कि शादी इस साल भी होना है। तो फिर हम अच्छा। फिरते रहे घूमते रहे। 10 बार जितने कहा कि आज भरना है, उन्होंने कि आज नहीं तो फिर 10 तारीख को आना, अब नहीं 15 तारीख को आना। तो हम जाते ही रहे, तारीख पे जाते रहे। लेकिन एक बार हमारा बोला काम- हुआ हो तो आप गए हैं। हाँ, खर्चा के तो लिए मतलब नहीं अब गए। सब कुछ ठीक ठाक सब है। ठीक ये ठाक। बहन है, इनकी जो विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ है, जो उनकी छोटी बेटी है, पर 5 बहनें हैं कुल, हाँ। और एक बेटी ये भी है। इस माँ का कुछ ना कुछ बोझ कम हुआ है। हाँ। 4 बेटियां आज विवाहित हो चुकी है, सिर्फ एक बेटी उनके पास बची है। और हमने इस घर को, इनके जो इस घर को, इस परिसर को देख करके सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस परेशानी में, किस आर्थिक तौर से समस्याग्रस्त हैं ये। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार जैसे भाई और पिता बनकर के जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने समाज सेवा का ये बीड़ा उठाया और एक साथ 125 बेटियों का विवाह किया है। हमने इनसे लंबी बात की, उस बेटी के मुख से भी और उस माँ के मन से भी लगातार उद्गार निकल रहे थे, काश ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और भी ऐसे समाज सेवी हों, ऐसे बेटे हों जैसे, ताकि इन माँ बाप को कभी परेशान न हो पड़े और बेटियों की ऐसी ही समस्याओं का निदान होता रहे और बेटियां विवाहित होती रहे बिना किसी समस्या के। तो हमने आज लंबी बातचीत की और ये सिलसिला कैसे लंबा चलेगा और बागेश्वर धाम को लेकर हम कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।